से जो एरोमेटिक रिंग से जो फॉर्म होता है वही होता है आपका हेलो एरिन। ठीक है, तो देखिए इसका आइसोमर भी आएगा ट्राई जो आता है ऑर्थो पैरा मेटा। ऑर्थो पैरा मेटा के बारे में पता है सर? क्या है सर? हम नोट कैसे बनाएं? देखिए नोट बनाने का एक ही मेथड है। आपके पास बुक है, किसी का नोट मत पढ़े, क्योंकि जैसे मैं जो बोल रहा हूं यहां से सोचेंगे ए वाला नोट वाइटल है, इस नोट को आप आपके पास रख के उससे डायरेक्ट मत पढ़ो, कोई भी बुक को अच्छे से पढ़ो। जैसे यहाँ पर हेलो एडिन क्या है, जैसे मैंने लिख दिया है बेंजीन के साथ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन अटैच रहेगा, वो होगा हेलो एडिन। तो आपको दिमाग में क्या लिखना है, मतलब आपको कॉपी में क्या लिखना है, जब एल्किल हैलाइड बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहेगा तब जाके वो वाला हेलो एडिन होगा। आया मेरा बात समझ में? ये आपको लिखना होगा खुद से, और राब में लिखिए फेयर में लिखिए, क्योंकि आपको ही याद रखना है। आप कैसे याद रखेंगे मैं आपको गाइड कर सकता हूं, बट आपको ही याद करके एग्जाम में लिखना है और याद भी आपको रखना है। ठीक है, ये वाला वर्ड लिखना होगा। एल्किल हैलाइड के साथ मतलब हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहेगा वो वाला होगा आपका हेलो एडिन। तो ये वाला नोट बनाने का फर्स्ट तरीका मैं बोल, जैसे यहाँ पर मैं इसके बाद प्रिपरेशन में जाऊंगा, तो देखिए पढ़ेंगे कैसे और नोट बनाएंगे कैसे, मैं बोल रहा हूँ ये वाला हेलो एडिन। तो ये वाला फर्स्ट हेलो एडिन क्या होता है बोल दिया, तो इसके बाद आपका दिमाग में क्या आ रहा है, इसको प्रिपेयर कैसे करूंगा? प्रिपेयर तो करना होगा, तो उसके लिए आपको मेथड जानना पड़ेगा। तो पहले स्टार्टिंग में आप नहीं जानेंगे, आपको बुक पढ़ना है, नहीं तो किसी का नोट देखना है। बुक में देखिए फर्स्ट में ही आपको बोलेगा फ्रॉम बेंजीन, नहीं तो डायजोनियम सॉल्ट, नहीं तो आपका जो भी मेथड फर्स्ट जो बोलेगा आप उसको हेडिंग करके लिखिए। जैसे फ्रॉम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोले फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से प्रिपेयर करना है, तो आप लिखिए यहाँ पर प्रिपरेशन, यही आपका फ्रेश नोट बनेगा ऐसे। ठीक है, फ्रॉम प्रिपरेशन करना है आपको, तो फर्स्ट कहां से करेंगे, फ्रॉम बेंजीन। तो आप ऐसे लिख दिया आपका कॉपी में। लिखने के बाद आप बुक को पढ़िए, बुक में क्या लिखा हुआ है देखिए, बेंजीन के साथ आप जब Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 देंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन होगा, Br2 Fe देने से आपका ब्रोमोबेंजीन होगा, और I2 देने से आपका आयोडोबेंजीन नहीं होगा, वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना होगा, तब जाके वो वाला आयोडोबेंजीन होगा। मैं आऊंगा उसके डिटेल्स में आऊंगा। फ्लोरोबेंजीन आप बेंजीन से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। हो गया बात? तो पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद कहां से प्रिपरेशन कर रहे हो, बेंजीन से कर रहे हो, तो बेंजीन में आपको क्या देना है, आप यहां पर लिख दिया बेंजीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3, उसके साथ आप लिखा Cl2 Br2 I2, यहां पर लिखा यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद लिखा F2 नॉट पॉसिबल। तो ए वाला 3 वर्ड आपका याद नहीं रहेगा ना? तो ए वाला बेंजीन के ऊपर आप एनहाइड्रस AlCl3 देंगे तो आपका हेलो एडिन फॉर्म होगा। सिंपल, ए वाला वर्ड आपको याद रखना होगा, यही आपको कॉपी में लिख के रखना है। पूरा आप लिख के रखेंगे, वो लिखना ही चला जाएगा। और हार्ड नोट में देखेंगे कुछ ना कुछ टॉपिक स्किप है, मेरा नोट में भी स्किप है, दूसरा टीचर का भी देखेंगे तो बहुत सारा स्किप है। इसलिए सबसे अच्छा है आपके पास जो बुक है, बुक से आप खुद नोट बनाएं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है।
आपको ही याद रखना हो। मैं जैसे बोल रहा हूँ इससे भी अच्छा मेथड है, ये मेरा सिंपल सा मेथड। टारगेट क्या है आपको? आपको हेलो एल्किन हेलो एरिन प्रिपरेशन करना है, मतलब क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन करना है। कहां से करना है? फर्स्ट आप लिखा फॉर्म बेंजीन से। तो बेंजीन में आप बुक पढ़ने के बाद देख रहे हो AlCl3 एंड एनहाइड्रस AlCl3 और Cl2 देने से आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप रिएक्शन को ऐसे लिख दिया बेंजीन रिंग। इसके बाद ए वाला लिखने के बाद हेडिंग में आप क्या कर रहे हो? बेंजीन उसके साथ रिएक्शन भी लिख के रख दो। यहाँ पर X2 एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, यहाँ पर आप X लिख दिया, X इक्वल्स टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ए वाला आपका जनरल इक्वेशन आया समझ में? क्या नहीं आया? नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से बोलूंगा। ठीक है, तो ए वाला आपका जनरल होगा। इसके बाद जैसे आप जेई एडवांस का प्रिपरेशन, ए वाला आपको लिख के रखना है, क्योंकि ए वाला ही आपको याद रखना हो। इसके बाद ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास बुक है, बुक के अंदर में देखेंगे मैकेनिज्म दिया हुआ है। थोड़ा सा एनसीईआरटी छोड़ के दूसरा रेफरेंस बुक देखेंगे तो मैकेनिज्म दिया है। तो ए वाला जो रिएक्शन जो है, जैसे रिएक्शन में क्या बोल रहा है? बेंजीन से प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए आप ओ वाला टॉपिक से फिर से दूसरा टॉपिक में जा रहे हैं। तो आप जानते हो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है? बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। क्यों अटैक होगा? क्योंकि बेंजीन के अंदर में जो पाई बॉन्ड है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं कर पाए, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे आप Cl2 ले रहे हो, आप क्या देख रहे हो? नेगेटिव Cl ऑल टाइम मैक्सिमम टाइम देखे हो, तो Cl पॉजिटिव कैसे फॉर्म होगा? Br को भी नेगेटिव देखे हो, तो Br पॉजिटिव कैसे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेट में कैसे आएगा? इसलिए आप क्या यूज किया हो? एनहाइड्रस AlCl3 किया। एनहाइड्रस AlCl3 क्या है? लुईस एसिड, वहां से आपका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद पॉजिटिव फॉर्म आ जाएगा। तो वही मेन एनहाइड्रस AlCl3 का काम। तो मैं पहले एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूंगा, जो क्लास 11 में आप लोग पढ़े हो। जैसे यहाँ पर आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हो, तो मतलब ई पॉजिटिव क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मैं जनरल मैकेनिज्म बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल देने के बाद यहाँ पर पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? पाई कॉम्प्लेक्स। ये कुछ बुक में लिखा हुआ है, कुछ बुक में नहीं लिखा है, और बहुत सारा टीचर इसको स्किप कर देता है, क्योंकि जब पाई बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उस स्टेज को बोलता है पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वाया ई पॉजिटिव वाया पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स देने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है ऐसा He, इसका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसको आपको लिखना होगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। आप नोट बनाने का तरीका जब पढ़ेंगे, जो आप रात में लिखेंगे वही आपका अच्छा नोट बनेगा। ठीक है, ऐसा नोट मतलब आपको लिखना होगा, आप कौन सा पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद यहाँ पर ए वाला आ रहा है, ए वाला पॉजिटिव, यहाँ पर आपका He, तो ए वाला आपका हो रहा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में इसके अंदर में एरोमेटिक है क्या? नहीं है। देखिए ए वाला था 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होता है, क्योंकि 4n प्लस 2 पाई के साथ 4n प्लस 2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पर देखिए 4 पाई हो रहा है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। एरोमेटिक कैसे बनता है इसका कैलकुलेशन भी है, आप क्लास 11 में पढ़े हो, और बहुत सारा क्वेश्चन के अंदर में भी देखेंगे एरोमेटिक कैसे होता है। तो ये वाला आपका हो गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों हो रहा है? थ्रू रेजोनेंस, थ्रू स्टेबल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मीडियम में आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल मतलब बेस है, बेस ए वाला प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, लेने के बाद यहाँ पर फिर से एरोमेटिसिटी गेन कर जाएगा। यहाँ पर एरोमेटिसिटी लॉस हुआ था, फिर से एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। यहाँ पर ये वाला एरोमेटिक हो रहा है। आया समझ में? स्टार्टिंग में आपका एरोमेटिक था, एक सिंपल बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, सिंपल मैकेनिज्म। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हो, पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, पाई कॉम्प्लेक्स से सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल थ्रू रेजोनेंस। सिग्मा कॉम्प्लेक्स होने के बाद कोई भी इलेक्ट्रो के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के बाद इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर थे? क्लोरोबेंजीन के ऊपर था। तो बेंजीन रिंग है ये वाला, यहाँ पर आप दे रहे हो Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 दे रहा है, तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, Cl फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला कैसे हो रहा है? मीडियम में आपका AlCl3 है, Cl2 के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर Cl पॉजिटिव होगा और AlCl4 नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होने के बाद सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर आप Cl पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऐसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा HCl यहाँ पर पॉजिटिव। ए भी रेजोनेंस थ्रू स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर आपका, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आपका HCl। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म हुआ है मीडियम में, यहाँ पर आपका AlCl4 नेगेटिव है, AlCl4 नेगेटिव, HCl और AlCl3 फिर से फॉर्म हो जाएगा, आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। आपका Cl, यहाँ पर आपका AlCl3 और HCl फॉर्म हो रहा है। ये वाला था आपका क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन का मैकेनिज्म थ्रू एनहाइड्रस AlCl3 मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट ये वाला हो रहा है। ठीक है, और एक तो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा, जैसे टोलुइन लिया बेंजीन रिंग, यहाँ पर देखिए मैं एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोलूंगा CH3, यहाँ पर आप Cl2 एनहाइड्रस Cl3 दे रहे हो और यहाँ पर आप दे रहे हो Cl2H। दो तो प्रोडक्ट क्या होगा, कोई बोल पाएगा? नाम बोलिए, नेम बोलिए, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा? यहाँ पर A क्या होगा, B क्या होगा? कोई है बोलने वाला? देखिए ए वाला भी आप पढ़े हो, अभी मैं ए वाला मैकेनिज्म बोला, मतलब बेंजीन रिंग में, मतलब कोई भी बेंजीन रिंग, टोलुइन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, जो भी हो सकता है, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 देने से आपका बेंजीन रिंग के ऊपर ही क्लोरीन अटैच होगा। ठीक है, और CH3 यहाँ पर आप क्या दे रहे हो? Cl2H न्यू दे रहे हैं। तो Cl2H न्यू देने, आपने पढ़ा हो मीथेन में आप Cl2H न्यू देंगे तो आपका CH3Cl होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो कार्बन है, मतलब इसके साथ क्लोरीन अटैच होगा, मतलब यहाँ पर आपका CH2Cl होगा, यहाँ पर आपका टोलुइन ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है, तो यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका Cl होगा और भी यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट भी होगा CH3 ऐसे Cl। तो ये वाला हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो रहा है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन,
टोलुइन, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हो गया आपका पैराक्लोरोटोलुइन। आया समझ में? तो देखिए ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो क्लोरोबेंजीन का हो गया, तो ब्रोमोबेंजीन कैसे होगा? तो ब्रोमोबेंजीन करने के लिए बेंजीन रिंग में, यहाँ पर आप बेंजीन रिंग लिया, यहाँ पर आप Br2 Fe, नहीं तो एनहाइड्रस Fe, Br3 भी दे सकते हैं, नहीं तो एनहाइड्रस AlCl3 देने से भी होगा। यहाँ पर फिर से आपका सेम मैकेनिज्म फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म ऐसे करके सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बोला हूँ, यहाँ पर Br2 है, सेम Br पॉजिटिव होगा, तो इसलिए और नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर आयोडोबेंजीन ले रहे हो, तो I2 देंगे, यहाँ पर आपका आयोडोबेंजीन होगा, उसके साथ आपका HI भी फॉर्म होगा। HI क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये फिर से ऑक्सीडाइज करके रिवर्स कर देगा। तो इस रिवर्सिबिलिटी को हटाने के लिए आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। क्या यूज करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा? HI के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या यूज कर पाएंगे यहाँ पर? देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप HNO3 HIO3, मतलब यहाँ पर यूज करेंगे आप HNO3 HIO3, और भी है Hg करके भी है, मतलब मर्क्यूरस HgO, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HI के साथ HNO3 का रिएक्शन में आपका क्या हो जाएगा? आयोडीन फॉर्म होगा, NO2 फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। ये वाला NO2, ठीक है। ये आयोडीन फिर से बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। HIO3 के साथ क्या होगा? HIO3 HI के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका फॉर्म कर देगा आयोडीन एंड वाटर फॉर्म कर देगा, तो फिर से आयोडीन बेंजीन से रिएक्शन करेगा। तो आयोडोबेंजीन आप डायरेक्टली प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके करेंगे तो आपका आयोडोबेंजीन इजीली होगा, नहीं तो HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और फिर से आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके बेंजीन एंड आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। आया समझ में? फ्लोरोबेंजीन पॉसिबल नहीं। और एक तो प्रोसेस है ये वाला सिंपल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो गया, फ्लोरोबेंजीन इस रिएक्शन से पॉसिबल नहीं। उसके बाद और एक तो आएगा रैस्टिक प्रोसेस। रैस्टिक प्रोसेस के बारे में आप लोग नाम सुने हो। रैस्टिक प्रोसेस क्या होगा? बेंजीन में आप ऑक्सीजन HCl CuCl2 और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, तो वहां पर आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। तो मतलब बेंजीन में आप क्या दे रहे हो? बेंजीन यहाँ पर आप देंगे ऑक्सीजन HCl Cu2Cl2 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, Cu2Cl2 नहीं तो CuCl2 देना पड़ेगा, ठीक है। CuCl2 देने से आपका क्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है, और इसके साथ वाटर फॉर्म हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये वाला है आपका रैस्टिक प्रोसेस, मतलब क्लोरोबेंजीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर एयर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ओवरहीटेड कॉपर क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पर CuCl काम क्या कर रहा है? कैटलिस्ट जैसा काम हो रहा है, काम कर रहा है। तो ये वाला है आपका बेंजीन से, और एक तो मेथड क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन करने। नेक्स्ट, जैसे बेंजीन के साथ हम लोग का टारगेट क्या है? क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन और ब्रोमोबेंजीन प्रिपरेशन। तो एक तो मेथड फ्रॉम बेंजीन से हो गया। सेकेंड जो मेथड आ रहा है